जय मसीह की फैमिली, मेरा नाम दीपक कुमार है। ये मेरी माँ है मुक्ति देवी। हम आर के पुरम दिल्ली से आए हैं और मुझे करीबन 20 साल से दिक्कत थी। दौरे पड़ते थे रात में 2 से 5 या इस टाइम पे ही होते रहते थे। मैं जब फर्स्ट क्लास में था, तकरीबन आज से 20 साल पहले 2005 या 6 की बात है। रात को जो दिक्कतें आती थी, मुझे 1 से 2 बजे आती थी। मेरा शरीर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। दीवार पे सर मारना, इधर उधर हाथ ऐसे करना या बिस्तर पे इधर उधर कूदना, ऐसे सब हो जाता था। मुझे काबू करने के लिए पड़ोसियों को बुलाना पड़ता था, या मेरे पापा की नाइट ड्यूटी चलती है तो उनको भी अपनी ड्यूटी छोड़ के आना पड़ता था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मेरी माँ भी बहुत परेशान थी। फिर रात रात को उठता था। फिर हम, मेरी छोटी बेटी और मैं इसको जैसे जैसे संभालते थे, पकड़ पकड़ के संभालते थे। दरवाजा खोलता था भागने के लिए बाहर। फिर हम इसको बैठाते थे, वो एक तरफ पकड़ती थी, एक तरफ मैं पकड़ती थी। पिछले 20 साल से मेरे बेटे को बहुत दिक्कत थी। मैं तो रात को रोती रहती थी, रात को रोती रहती, नींद नहीं आती थी। इसके चक्कर बहुत रोती थी, रात रात को रोती थी। मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में। तो कई साल मेरी दवाइयाँ चली, अलग अलग दवाइयाँ चली, इप्टेन, इपिलेक्स। तो इनको खाए बिना मुझे सोया भी नहीं जा सकता था। ये दवाई मुझे रोज ही खाना पड़ता था। मैं सुबह का नाश्ता भी दवाई खाए बिना नहीं कर सकता था। पहले दवाई खाओ, फिर सुबह का नाश्ता करो, और दवाई खाए बिना मैं सो सकता था रात में। तो इस चलते बहुत परेशान था। और कई बार तो मैंने दवाई उठा के सीधा फेंक दिया बाहर, दवाई की मुझे नहीं खाना, ये सब दवाई छुड़वाओ। तो इसका ट्रीटमेंट लगभग 2017 तक चला मेरा, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक आयुर्वेदिक का हमें पता चला, उत्तराखंड में है ये, नीरज क्लिनिक नाम से। वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने जो दवाई दी, वो भी करीबन मैंने लगभग 26-27 महीने तो खाई होगी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। मेरी माँ ने तो बहुत सारे व्रत रखे इसके लिए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, पर हुआ नहीं। हमने दरगाह भी गए थे, जैसा उन्होंने बताया था वहाँ वालों ने, वैसे कुछ हुआ नहीं वहाँ जाने से हमें। हमने लाखों रुपये खर्च कर दिया था इंडिया में, मतलब जहाँ कोई बताता वहाँ जाते थे इसको लेके। रिजल्ट कहीं नहीं मिला। हम कहीं सब जगह थक गए। ये कहीं भी जाता था ना रात को तो मुझे दिक्कत हो जाती थी। मैं सो नहीं पाती थी। क्या होगा, कब क्या होगा, ऐसे मतलब दिल में होता रहता था ना। जैसे डरती थी कहीं इसके दौरे ना पड़ जाए, कोई संभालने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं जहाँ जाता तो फ़ोन करती रहती थी। मतलब ये बड़ा होते गया। रात जैसे हम रात को कहीं नहीं भेजते थे, दिन में जाता था बड़े, लेकिन रात को हम इसको कहीं नहीं भेजते। रात को मैं इसके साय के तरह के साथ ही रहती थी। जब भी मुझे कुछ होता था तो मुझे, जैसे मैं सुबह उठता था, सर बिल्कुल ऐसा रखता था कि सर पे पता नहीं कितने किलो मेरे सर पे रखा हुआ है। बिल्कुल सर भारी सा हो जाता था और सर भी झनझनाने लगता था। एक बार ऑफिस में था मैं, अभी मिर्गी के दौरे आ गए थे। जब मैं उठा तो देखा कि मैं नीचे फर्श पे मुझे लिटाया हुआ है। मैंने पूछा किसी से, बगल वाले से, क्या हुआ? तब कह रहे थे, भाई तू अचानक से चिल्लाया तुम जोर से और बेहोश हो गए। एक जॉब के सिलसिले में इसको बाहर दे जाना पड़ा था मलेशिया में, तो मतलब इसको वहाँ भी अटैक पड़ गया था। हम इसको जाने नहीं देना चाहते, लेकिन जाना मजबूरी था। करीबन 20 साल मैंने रोजाना दवाई खाई है। तरीके से मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि जीवन भर मुझे दवाई खानी पड़ेगी। हमने नहीं सोचा था कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने तो सारी मतलब आशा खो दी थी। हमारे एक जानने वाले ने हमें FOL चर्च के बारे में बताया। मई में हम पहली बार आए थे। जब पहली बार आए थे तो मुझे उतना भरोसा हुआ नहीं था उस समय, और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था एक सीरियस की तरह कि भाई क्या हो रहा है ये सब, ऐसे कैसे कोई ठीक हो सकता है। फिर जब धीरे धीरे इधर आना स्टार्ट हुए तो मैंने देखा कि लोगों की कई समय की लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। मेरा विश्वास बढ़ते गया कि परमेश्वर उन्हें चंगा कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं चंगा करेगा वो। हमने यहाँ सीखा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, हमें घोषणा कैसे करनी है कि हमारा शरीर ठीक हो जाए। तो हमारे फैमिली ने हमने कि रात को सोते हुए घोषणा करना चालू कर दिया। हम घोषणा करते थे, यीशु मसीह के कोरे खाने से मेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो गया है। ये घोषणा हम सुबह शाम करते थे। मैंने चंगाई की जब घोषणा की तो धीरे धीरे बदलाव आना चालू हुआ, और धीरे धीरे करते करते वो जो दौरे मुझे रात को परेशान करते थे वो बिल्कुल ही कब चले गए कुछ पता ही नहीं चला। पिछले 4 महीनों से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यीशु मसीह ने मुझे बिल्कुल चंगा कर दिया। मैं अब अच्छे से सो पाता हूँ, और सुबह उठता हूँ तो ना मेरा सर भारी होता है। 20 साल से जो मैं दवाइयाँ खा रहा था, अब मुझे उस दवाई को छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। रात में जैसे कि मुझे कहीं जाने के लिए रुकावट थी, कि मेरी माँ हमेशा जब परेशान रहती थी कि ये कहीं जाएगा तो इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि 20 साल से जिस दौरे पड़ने की बीमारी से मैं जूझ रहा था, परमेश्वर ने मुझे उसमें बिल्कुल चंगाई दे दी है। सिस्टर जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं उनको। हालेलुया। मेरे साथ ये फैमिली जिनकी आप गवाही अभी देख रहे थे, दीपक और इसका परिवार है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ आप देख लीजिए ये कौन है। आप ही के बीच में से लोग हैं। एक बहुत ही अद्भुत काम प्रभु ने इनकी लाइफ में किया है। मैं जब दीपक से मिला था तो ये अपनी गवाही मुझे बता रहे थे, और बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु ने इनको आज़ाद किया है। और ये प्रभु को नहीं जानते थे, हाल ही में जाना है। ये बता रहे थे किस तरह से 2006 में जब ये फर्स्ट सेकंड क्लास में थे
तभी से इनको सीजर्स होने लग गए, फिट्स आने लग गए, दौरे पड़ के गिर जाते थे। महीने में 1 बार 2 बार तो वो दौरा आता ही था। ऐसा ही हुआ था दीपक? आप मुझे बताएंगे, फैमिली। आप हमें बताइए क्या होना शुरू हुआ था। मेरा नाम दीपक है। करीबन 20 साल से मुझे दौरे पड़ने की बीमारी थी। करीबन 2006 की बात है, मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में था, तब से ये दौरे मुझे पड़ते थे। और अक्सर ये सुबह के टाइम होते थे, जैसे कि 1 से 3 के बीच या उसी के आसपास में। और करीबन मैंने 15-16 साल दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है उसमें दिखाया। डॉक्टर कहते थे कि भाई आपका 3 साल का कोर्स है, इसे आप पूरा करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। फिर 3 साल का कोर्स कई बार पूरा हुआ, 6 से लेकर 9 तक चला, और फिर छोड़ा दवाई तो 10 में फिर से हो गया ये चीज़। फिर उसके बाद 10 से 13 तक चला, फिर से हो गया। फिर 13 से 16 तक चला, फिर से हो गया। तो ऐसे कई बार कोर्स चले और 4 से 5 तरह की वहाँ की एम्स की मैंने दवाई खाई। इसका नाम इप्टेन टैबलेट है 100 और 150 mg। दूसरा एक इपिलेक्स क्रोनो है 300 mg। 3 साल का जो कोर्स था वो 3 बारी पूरा 3 बारी पूरा किया, पर ये बीमारी ठीक नहीं पर हुई। बीमारी ठीक नहीं हुई मेरी। उसके बाद आपने क्या किया, क्या प्रयास किया इससे बाहर आने के? फिर उसके बाद वो गुस्से से वो दवाई मैंने छोड़ी दी कि वो खाने से कुछ फ़र्क तो होता नहीं है, तो क्यों खाने का बेकार में। फिर वो चीज़ होने लग गई और लगातार दिक्कत होने लगी, और इतनी स्ट्रांग होती थी वो चीज़ कि कई बार मेरे पापा की नाइट ड्यूटी होती थी, तो उनको अपनी ड्यूटी छोड़कर घर आना पड़ता था, ऑफिस से घर आना पड़ता था, या कभी वो गांव चले जाया करते थे किसी काम से या कुछ में, तो हमें 1 से 2 बार हमें पड़ोसियों को भी बुलाना पड़ा है, वे रात में 1-2 बजे। और मेरी माँ पूरी रात इसमें जगा करती थी और मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि हुआ क्या है मेरे साथ। और मेरी माँ मुझे बताती थी कि ये दीवारों पे तुम्हारा बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल हो जाता था, दीवारों पे तुम सर मारने लग जाते थे, और नाक से मेरे खून भी निकलने लग जाता था दाईं तरफ से, और जो जीभ था वो बाहर आके दांत से बिल्कुल ऐसे दब जाता था, बिल्कुल बाहर आके। ऐसी हालत हो गई थी। तो फिर कुछ हो नहीं रहा था, तो फिर एक जगह नीरज क्लिनिक है, उसने माँ ने कहीं अखबार में उस चीज़ को देखा और सोचा कि आयुर्वेदिक दवाई है, यहाँ दौरे पड़ने की दिक्कत होती है, तो उससे इसमें ठीक हो जाएंगे यहाँ जाकर। तो हम वहाँ गए, 2018 में गए थे हम वहाँ पर। फिर वहाँ से कोर्स कहा गया 1 साल का, भाई यहाँ आप कोर्स पूरा करो। 2 टैबलेट होती थी उसकी, एक ब्लैक कलर की और 2 ऑरेंज वो पिंक होती थी। एक सुबह खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले एक सुबह, और रात को सोने से पहले। ये कोर्स मैंने करीबन 24 से 27 महीने तक मैंने दवाई खाई। जो 1 साल का कोर्स था, 1 साल का कोर्स 2 था, साल से भी ज़्यादा किया। 2 साल से भी ज़्यादा तो किया। उससे कुछ फ़र्क पड़ा? उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब भी करते थे कि 1 साल का कोर्स किया, लेकिन तब भी बीच बीच में आते रहते थे, कहते भाई 1 साल का और करो, 1 साल का और करो। ऐसे करते करते इतने महीने बस समय बीतता गया, समय बीतता गया, बीमारी का कोई हल नहीं मिला। मैं बस एक बार चाहता हूँ आप जाने कि ये परिवार बता रहे थे कि ये रात को सोते नहीं थे। ये लोग रात को 3 बजे 4 बजे सुबह को सोते थे, क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी इस डर के मारे कि अगर हम सो रहे हुए और इसको ये दौरा पड़ गया, इसकी जीभ कट जाती थी, अपनी जीभ अपने दांतों में दबा लेता था, और इट कैन कॉज अ चोकिंग हैजर्ड, किसी की सांस घुट सकती है उसके द्वारा। सो ये इस डर के मारे ये परिवार रात को सोते ही नहीं थे। सुबह 4 बजने के बाद जब आश्वासन मिल जाए कि आज इसको दौरा नहीं पड़ा है, तब वो सोया करते थे। और पिछले मई से ये परिवार यहाँ आने शुरू हुए, और ये बता रहे थे किस तरह से ये वापस जाते थे, दीपक को बताते थे। पर जैसा उसने कहा था कि जब वो पहली बार आया था तो वो यहाँ पर संदेह के साथ बैठा हुआ था कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई यहाँ पर है जो संदेह के साथ बैठा हुआ है, आपकी कहानी बदलने वाली है। आमीन। परमेश्वर संदेह करने वालों को विश्वासी बनाना जानता है। आमीन। और तब आपकी बहन की फ्रेंड ने आपको एफओएलजे के बारे में बताया था? जी पास्टर, मेरी छोटी बहन की फ्रेंड ने मुझे यहाँ के बारे में बताया, और लास्ट ईयर 2024 के मई से हम यहाँ जुड़े। जैसे अभी आपने बताया कि मैं बाहर जब आया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा था ऐसे कैसे कोई ठीक हो सकता है, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने कहीं जब देखा तो मैं तो कंटिन्यू नहीं रहा, पर मेरी माँ कंटिन्यू रही। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन हर संडे आया करती थी, और कभी कभार नहीं होता था तो घर में भी ये फ़ोन पे चला लेती थी, कभी किसी वजह से नहीं आ पाए तो जी मैं कंटिन्यू नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मैंने चंगाई की घोषणा, मेरी छोटी बहन ने बताया ऐसे करा करो, तो हर रोज़ सोने से पहले हम चंगाई की घोषणा करने लगे। कम ऑन रोज़ रात को सोने से पहले
वो चंगाई की घोषणाएं जो यहाँ से की जाती हैं हमारे आत्मिक माता पिता के द्वारा, वो आपकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए हैं। आमीन। और जब आपने वो घोषणाएं करना शुरू किया रोज़ सोने से पहले, उसके बाद क्या हुआ मुझे बताएंगे? तो रोज़ सोने से पहले जब वो चंगाई की घोषणा करना मैंने शुरू कर दिया, हमने करीबन सितंबर से के आसपास से, फिर अक्टूबर में आया था एक बार फिर से वो चीज़, पर वो पहले जितना स्ट्रांग नहीं था। जैसे पहले आता था कि शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था या दीवार पे सर मारना कहीं पर, वैसे कुछ नहीं था। फिर मैंने एनॉइंटिंग ऑयल मेरे सर में उस समय लगा दिया और 20 मिनट खुले, मैंने पूछा माँ से क्या हुआ, मैं कह रही कुछ नहीं हुआ। फिर उस बार के आज से, अक्टूबर के किसी दिन की बात है, उस दिन से आज से लेकर कोई दिक्कत नहीं आई। अक्टूबर से आज तक दोबारा कभी इनको वो दौरा, जो 20 साल माफ़ कीजिए 20 साल से जो दौरे पड़ रहे थे, जो एम्स का 3 साल का कोर्स 3 बार करने के बाद ठीक नहीं हुए, आयुर्वेदिक का 2 साल से ऊपर करने के बाद ठीक नहीं हुए, वो यीशु मसीह के वचन को लिया, अपने मुंह में डाल दिया और उनकी मम्मी ने अनॉइंटिंग ऑयल लेकर के उसके सर पर लगा दिया। आखिरी बार था अक्टूबर में जब इसको दौरा पड़ा। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, जितने लोग बाहर से देख रहे हैं अपनी टिकट बुक कर लो, क्योंकि 23 मार्च को अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है। 21 की रात को हम लोग सारी रात प्रार्थना करेंगे और 23 तारीख को यहाँ पर अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है। छुटकारे का समय आ चुका है। आमीन। और परमेश्वर ने इस परिवार के साथ जो किया है, ना केवल उनका 20 साल का जो ये परेशानी थी उनके बेटे के जीवन की, वो चंगी कर दी, पर ये परिवार शांति से, आनंद से सो पाता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप जानते हैं परमेश्वर ने इस बेटे की बीमारी को चंगा किया है और इस परिवार को बदला है। हम जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा देते हैं। आमीन। आइए अपने हाथ इस परिवार की ओर बढ़ाएं, क्योंकि इन्होंने मसीह को हाल ही में जाना है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपने जो काम इन जीवनों में किया है, इस परिवार को बदलने का काम जो आपने किया है प्रभु, इन्हें ब्लेस करें और एक बड़ी गवाही का कारण बहुतेरों के लिए बनाएं। दीपक की इस गवाही के द्वारा बहुत से बेटे बेटियां जो ऐसी परेशानियों में सालों से, दशकों से जूझ रहे हैं, वो आज़ाद होने पाएं यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच।